जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम 2023 या 24 के लिए कब होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या अपडेट है, क्या मैसेज है सर, बताइए। सीआईएसएफ का जो एग्जाम है आपका एएसआई एलडीसी, इसके फॉर्म जो है जनवरी 2024 के अंदर भरवाए गए थे। आज हो गया आपका मई, खत्म होने वाला है दोस्तों। ऑलमोस्ट 24 महीने एक हो गए आपके। उसके बाद 4-5 महीने और लगा लो, तकरीबन 26 महीने का समय बीत चुका है। और अभी तक एग्जाम का कोई अपडेट नहीं है। बच्चे जितने भी तैयारी करने वाले थे सब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि ये एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा। क्लैरिटी तो मिले कम से कम, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। एक थोड़ा-सा नोटिफ़िकेशन का एक आइडिया जो है तकरीबन डेढ़ 2-3 महीने पहले जो है एक आया था, एक कोर्ट का ऑर्डर आया था बेसिकली, जिसमें बताया गया था कि एएसआई की जो भर्ती है वो सही नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए। तो उसी के रिलेटेड जो है एक और कन्फर्मेशन आया है। एक एसी साहब हैं सीआईएसएफ के अंदर ही, उनसे बात की थी तो उन्होंने थोड़ा-सा अपडेट दिया। वही मैं आप लोगों के लिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो भी मैं बात बता रहा हूँ 100% एग्जैक्टली वैसा ही होगा ऐसी गारंटी नहीं है, बट हाई चांसेस आर देयर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है क्रेडिबल सोर्सेज से मिली है, आपके सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर से मिली है, तो शायद चीज़ें जो हैं उस वे में जा सकती हैं, ठीक है। मैं सारे के सारे पक्ष आपके सामने जो है रखने वाला हूँ आज बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले आप सीआईएसएफ का रैंक स्ट्रक्चर जो है वो देखिए एक बार, ठीक है। जब भी हम सीआईएसएफ के रैंक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो तीन तरीके की जो है आपकी भर्तियां देखने को आपको मिलती है। एक है आपके अदर रैंक्स के ऊपर, ये वाला हो गया आपका। एक है आपका एएसआई और एसआई की जो भर्तियां होती हैं, ठीक है, एसओज की। और एक है आपके डायरेक्टली असिस्टेंट कमांडेंट की भर्तियां जो होती हैं, ठीक है। अब एक चीज नोट करिए आप, सीएपीएफ के अंदर सारी की सारी फोर्सेज इकट्ठी आती हैं। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ, ठीक है। आप नोट डाउन ये करेंगे कि सभी के अंदर जनरली किन किन रैंकों के ऊपर भर्तियां होती है, ठीक है। कांस्टेबल, ट्रेडमैन और डायरेक्टली कांस्टेबल जीडी की भर्तियां आती हैं आपकी, ठीक है। हेड कांस्टेबल की जो भर्ती आती है उसके अंदर आपका जो है मिनिस्ट्रियल हो गया, स्टेनो हो गया, टाइप ऑफ वैसी कुछ भर्तियां आती है, ठीक है। फिर आपकी जो है एएसआई की भर्तियां आती थी पहले एसएससी के थ्रू, जो है आप देखेंगे सीपीओ एग्जाम के थ्रू। जिन बच्चों के नंबर कम होते थे उनको एएसआई का रैंक दे दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद आपके आती हैं डायरेक्टली एसएससी सीपीओ के थ्रू ही सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। और लास्ट में आती है आपकी कौन सी, असिस्टेंट कमांडेंट की जो डायरेक्ट वाली भर्ती होती है, ठीक है। अब कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं सभी फोर्सेज के अंदर, ठीक है। पहला डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जो सबसे फेमस होता है, वो होता है एसीएलडीसी एग्जाम, ठीक है। हर फोर्स के अंदर होता है। सीआईएसएफ का एसीएलडीसी एग्जाम जो लास्ट हम 6-7 सालों से पढ़ा रहे हैं, ये कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है। जितने भी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हैं उनके लिए डायरेक्टली जो है पेपर देके आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है बेसिकली, ठीक है। अब सीआईएसएफ के अंदर जो है स्टेगनेंट प्रमोशन है, तो 20-20 25-25 साल लग जाते हैं इंस्पेक्टर बनने में। तो सब इंस्पेक्टर ही एलिजिबल हो पाते हैं इन एग्जाम के लिए। लेकिन जो दूसरी फोर्सेज है आपकी, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इनके अंदर 5-6 साल के अंदर सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जो दूसरे भी स्टूडेंट है, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों लोग ही इस एग्जाम को देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब बात आती है आपके एग्जाम की, जो है एएसआई एलडीसी का एग्जाम, ठीक है। सबसे पहले एक चीज आप ये नोट डाउन करिए कि 2000 आई थिंक 20 या 21 के बाद, 19 के बाद, सॉरी, 2019 के बाद आप देखेंगे कोई भी डायरेक्टली एएसआई की भर्ती एसएससी सीपीओ के थ्रू नहीं हुई है, ठीक है। 2019 के बाद ये भर्तियां जो है कैंसिल कर दी गई थी। सबसे पहले आप ये समझिए एएसआई की इतनी डिमांड क्यों है सीआईएसएफ के अंदर, ठीक है। एएसआई एक ऐसा रैंक है जो बहुत सारे काम जो है कर सकता है। ग्रेजुएट जो है बेसिकली उसके लिए बंदे चाहिए होते हैं। पेपर जो है सेम सीपीओ वाला होता है। सब इंस्पेक्टर जिसके नंबर थोड़े से कम रह जाते हैं उसको एएसआई बना देते हैं, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है इसलिए जो है डायरेक्टली एएसआई को भर्ती किया जाता था, ठीक है। 2019 के बाद जो इनको भर्ती करना बंद कर दिया। आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, अभी जितनी भी वैकेंसीज आते हैं डायरेक्टली आपकी सब इंस्पेक्टर के आती हैं, किसके थ्रू, सीपीओ के थ्रू, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो एलडीसी का एग्जाम है उसके बारे में बताइए। आप देखेंगे अभी तक जितने भी बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, या इससे पहले जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका एएसआई एलडीसी 2021 या 22 का आई थिंक जो हुआ था, उसके अंदर आपका कांस्टेबल रैंक का जो बच्चा था उसने तैयारी करी अप टू द रैंक ऑफ एएसआई। एएसआई एलडीसी के थ्रू जो है वो बच्चा भर्ती हुआ, ठीक है। जबकि दूसरी फोर्सेस के अंदर आप देखेंगे तो एएसआई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सीधा जो है आप कांस्टेबल से जब आप तैयारी करते हैं, कांस्टेबल रैंक से सीधा आप सब इंस्पेक्टर एलडीसी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यही जो सीन है, यही हाई कोर्ट ने भी बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने आई थिंक बोला था कि भाई जो एएसआई का रैंक है वो कोई रैंक ऐसा नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू करे जा रहे हो, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, कैसी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि भाई एएसआई को अगर डायरेक्टली आप भर्ती कर लोगे, ठीक है, तो बहुत वैकेंसी कम बचेगी। तो ये जो बंदे हैं जो हेड कांस्टेबल, अब आप एक चीज नोट करिए, आपकी फोर्स में अगर स्ट्रेंथ वाइज भी आप देखोगे, कांस्टेबल बहुत ज्यादा है, हेड कांस्टेबल उससे थोड़े से कम है, एएसआई उससे थोड़े से कम है, सब इंस्पेक्टर उससे थोड़े से कम है, इंस्पेक्टर और कम है, और गेस्टेड ऑफिसर बिल्कुल थोड़े से हैं, राइट।
तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक के ऊपर जब आप हजार हजार लोगों को एलडीसी के थ्रू भर्ती करोगे या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करोगे, तो इनके प्रमोशन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, किसके ऊपर? हेड कांस्टेबल के प्रमोशंस के ऊपर, पहली चीज तो। दूसरी चीज, दूसरे एग्जाम्स के अंदर जो है एएसआई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली जो है सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए तो डायरेक्टली आपका एसआई का जो है एग्जाम लेते हैं कांस्टेबल से सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि भाई आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कांस्टेबल से डायरेक्टली जो है सब इंस्पेक्टर आपको बनाएंगे। कोई एएसआई एलडीसी का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोगों की वीडियो मैंने देखी थी, वो ये कहते कि नहीं कुछ भी हो जाए भाई, इसका आपका एएसआई का तो एग्जाम ही होगा ही, फॉर्म भरा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन के बाद भी जो है भर्तियां कैंसिल होती हैं, आपको पता है। तो पहला केस बन सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर कि भाई सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का एग्जाम क्योंकि बच्चों ने भरा हुआ है, प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एग्जाम कराना है, फिजिकल कराना है, लिस्ट निकालनी है, तो शायद एक बार के लिए ये एग्जाम कंडक्ट हो भी जाए। फर्स्ट थिंग, पहला केस। दूसरा केस हो सकता है आपका कि सीआईएसएफ एसआई एलडीसी 2023 से ही लागू कर दे, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरवाए हैं, राइट? सिर्फ फॉर्म भरवाए हैं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फॉर्म भराए हैं, दोबारा भर दो, क्या फर्क पड़ रहा है आपका? ठीक है। तीसरा केस हो सकता है कि सीआईएसएफ एसआईएलडीसी 23 का करा लो, जैसे जो कराना है। 24 से रेगुलर भर्ती आया करेंगे, आपकी वैकेंसी कम रहेंगी, ऐसे 800 1000 1600 2000 नहीं होंगी, कम होगी, 200 300 400 500 जो भी है, बट डायरेक्टली आपको सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे आता है कि सर हम क्या करें, हम क्या करें, इतनी वेट कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, क्या किया जाए आप बताओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, तैयारी करो आप कैसे भी करो। रीजन बिंग, अगर एएसआई एलडीसी का आता है तो भी आपको पेपर देना है, सब इंस्पेक्टर एलडीसी का आता है तो भी पेपर देना है, अगर आप 23 के लिए एलिजिबल नहीं हो, 24 के लिए एलिजिबल हो तो भी पेपर देना है। एक चीज आप ध्यान रख लो, जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होगा उसकी जिंदगी तो बदल जाएगी। ठीक है, कांस्टेबल से सीधा आप सब इंस्पेक्टर बनो, एएसआई बनो, डजेंट मैटर, पेपर होगा, ये कंफर्म है। एएसआई एलडीसी का हो, सब इंस्पेक्टर एलडीसी का हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, डजेंट मैटर, पर पेपर गारंटीड होगा। आपकी किस्मत अच्छी रही तो मौका मिलेगा आपको सीधा सब इंस्पेक्टर बनने का। भाई क्यों बनना है आपको एएसआई, जब आपको डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिल रहा है तो क्यों बनना है एएसआई? तैयारी करो अपनी। ठीक है, तो अपनी अभी फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि भाई सब कुछ छोड़ के जो भी आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, डजेंट मैटर, आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, प्लीज मेक श्योर कि एक मोटिवेशन बना के रखो कि भाई भगवान एक मौका जरूर देगा और उस मौके को मैं नहीं चूकूंगा। रीजन बीइंग, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, एक चीज आप ध्यान रख लेना, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो एग्जाम का नोटिफिकेशन आए डायरेक्टली, चाहे आपका रिक्रूटमेंट का आए या फिर नया नोटिफिकेशन कुछ भी आए, विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। अब वो नोटिफिकेशन अभी आए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, कितने दिन भी बाद आए, वो होना ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आज भाई 27 मई हो गई है, क्या आप रेडी हैं 15 जून को एग्जाम देने के लिए? 99% बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं सर मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे तो टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो जो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना, वो अभी है टाइम। इस टाइम को यूटिलाइज करो, डोंट वेस्ट दिस टाइम। प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, सिलेबस कवर कर रहे हो, जो आपका एरिया वीक है उसको इंप्रूव करो। काफी बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, पढ़ो ना भाई इंग्लिश। कितनी सारी मार्केट में बुक आती है, खरीद लो 200 300 रुपए की, पढ़ो उसको जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, पेपर का भी ऐसा वैसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, इंटरनली बात चल रही है कि भाई SILDC का एग्जाम आपका हो सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते, बट क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जो मेरे जानकार हैं, मेरे स्टूडेंट हैं कुछ जो डायरेक्टली SILDC से जो है AC बने हैं, उन बच्चों ने जो है बताया कि सर पेपर हो सकता है और आपका SILDC का चांसेस हैं आपके। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। बदलेगा कुछ नहीं, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है सबका, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ASI से आप SI बनोगे डायरेक्टली। ठीक है, तो उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अच्छा टाइम है, अच्छे से पढ़ो। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो चैट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट आए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।